नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। लाखों नमन हमारा मथुरा के सरदार के लिए। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। डंका बजता काल का, पकड़ो साथ दयाल का, झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति के धूप करो, झंडा लेकर कूद पड़ो, गुरु भक्ति मजबूत करो। ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में, ले लो झंडा हाथ में, गुरु हमारे साथ में। बुरे वक्त में कौन बचेंगे जो था सुमिरन भजन करेंगे, बुरे वक्त में कौन बचेंगे सुमिरन भजन जो ध्यान करेंगे। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। रात्रि को बोलो ना सोनू भाई को आने के लिए उनका है, धीरज को बोले मैं सोनू भाई को। अरे भाई चलो तुम ही कह रहे वो फील्ड में चलो ये बताओ इसका इंटरनेट है कि नहीं? फोन वाईफाई है ना? समझ रहे हो? अरे माता जी चल नहीं रहे चलो चलो सब चलो इधर कोई नहीं रहेगा सब फील्ड में चलो सब फील्ड में चलो यहाँ कोई खड़ा नहीं रहेगा बाबूजी। सोनू भाई अरे यार इसको बांधने के लिए बोलिए ना। ये सोनू भाई आने वाले इधर भी हैं अभी कोई कुछ नहीं। अरे माता जी फाइव चलता चलो बाना बाना जल्दी बाना होकर जल्दी बाना। थोड़ा नीचे हो जाए ये भैया, नीचे हो जाए, नीचे होगा साइड में। देखो सही है ना? साइड में कैमरा में तोरे मुड़ी आई दिखाया यार ये कोई देखो सही है कि नहीं? फिर तो ठीक है। एडिटिंग सामने अभी का तो पूरा अच्छा कांजल बन जा रहा है या पानी पीते हैं? बाहर हो रही है क्या भैया? नहीं पानी पानी पीते हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं। चले जाइबा चले जाइबा फंस गया सर। चलो अरे इसके अंदर होने अपनी अपनी जगह लिए नीचे यहाँ कोई ऊपर नहीं खड़ा होगा। चलो
इधर चलो अंगूरी बहन अब क्या कह रहे हैं कि सब अपनी अपनी जगह ले लो सबका कोई नहीं खड़ा होगा चलो आगे माता भैया हमारे दिक्कत सब चल जाएगी आई बार आप बात करो और सवाल आए करो ये पर अभी जो अभी मतलब चेक हो जाएगा तो ये बुकिंग करेगा ना तो समझ जाएगा यहाँ मत बैठिए दादा दादा यहाँ मत बैठिए अरे हाँ लंच निकल शुभम भैया ये शुभम भैया एक रास्ते भी नहीं बांधना है रास्ते चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों दौड़ के आ जाओ सत्संग का समय हो गया सब लोग सामने आके बैठो ताकि सत्संग वचनों का असर प्रभाव तुम्हारे सीधे मन पे पड़ा और ये मन अपने गुनाहों को कबूल करे कि मैंने कितना अच्छा किया कितना बुरा किया कितना पाप किया कितना पुण्य किया कितना सुख किया कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मानने वाला नहीं है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को योगियों को महर्षियों को ब्रह्मचारियों को धराशायी कर दिया। ऐसा है शैतान मन हमारे सबके मनुष्य मंदिर में रह रहा है। न हमने अपने आज तक इसको निकाल पाया है न इस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण कर पाया और ये मन बराबर मनमानी किया करता। जब जैसी इच्छा उठी इसके अंदर हमारे आपके शरीर को साथ में लेकर काम की इच्छा हुई तो काम की इच्छा को पूरी करा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध इच्छा को पूरी करा दिया, लोभ मोह अहंकार की इच्छा हुई तो लोभ मोह अहंकार को पूरा करा दिया।
और हम अब इस मन का कुछ नहीं कर सकते। और आपके अंदर बैठा कहीं दूर नहीं है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इशारा करके कहा, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी यतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने शैतान मन को मार दिया, यानी कंट्रोल नियंत्रण में कर लिया, विजय प्राप्त कर ली, उनका ये मन कुछ नहीं कर सकता। संत महापुरुषों ने अपने मन पर विजय प्राप्त किया, इसलिए उनको देखकर ही लगता है। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान। उनको देखकर काम क्रोध लोभ मोह का दूर भाग जाते, थर-थर कांपते डरते। लेकिन हम आप मन के वशीभूत होने के कारण मन से हम आप थर-थर कांपते डरते और उसी का कहना मानते हो, वो आपको विवश कर देता, अपनी बात मनाने के लिए विवश कर देता। इसलिए कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के लिए आपको सीधा रास्ता बताया। 3 रास्ते से मन को बस में किया जा सकता है। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो, चौथा कोई रास्ता नहीं। मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के 3 रास्ते, और वो कलयुग में, कलयुग के सरल कमजोर भोगी विलासी जीवों के लिए ये रास्ता संसद गुरु खोज के रखा। क्योंकि कलयुग का जीव बहुत कमजोर है, इसके बस का कुछ नहीं। ना तो ये सेवा में मन लगता है, और ना ये सत्संग वचनों को याद रखता, और ना सुमिरन ध्यान भजन कर पाता। तो संतों ने एक सरल उपाय कलयुग के जीवों के लिए रखा है, वह है परमार्थी श्रमदान सेवा। क्योंकि जब आप सत्संग करते हो तभी नींद आ जाती, भजन करते हो तभी नींद आ जाती, लेकिन परमार्थी सेवा करोगे तो नींद नहीं आएगी, वहां नींद नहीं जा सकती। यानी कितनी सरल और सहज सेवा का चुनाव संतों ने हम सब कलयुग के जीवों के लिए किया है। कि कलयुग में भजन से तो नहीं जीव जा पाएगा, क्योंकि मन बहुत गंदा है। तामस दे भजन नहीं हुई, तामसी खान पान है, तामसी विचारधारा, तामसी कर्म है। लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। तो उसके लिए सरल तरीका परमार्थी संधान सेवा का रखा, तो वो भी तुम्हारे से कमाया नहीं गया। सरल लग दिया, वो भी तुम्हारे बस की बात है। न कह दो हमारे पास समय नहीं है, कह दो हमारा अपमान हो जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम कि इससे बड़ा अपमान तो जमदूत जब घसीट के ले जाएंगे, असली तो अपमान वहां होगा जहां तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। तुम्हारे उस कर्मों की सजा जो मिलेगी उससे कोई बचाने वाला नहीं है, लेकिन वो तो जीव को मालूम नहीं है। हाँ, अगर सुमिरन ध्यान भजन करने लगो, 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम, यह पाने का समय है। अगर 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम को मन बुद्धि चित्त को रोककर एकाग्र होकर अगर भजन करो,
तो फिर आप शिकायत नहीं करोगे कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता। ये पाने का समय है, लेकिन हम आप केवल अभ्यास के समय में देते हैं 15 मिनट सिमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट। ये तो अभ्यास का समय, ये ट्रेनिंग पीरियड, इसमें ट्रेनिंग में तनख्वाह थोड़ी मिलती है। उसी अभ्यास में आज भी लगे और कम करते जा रहे हैं। फिर कह दो हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई नहीं देता। महापुरुषों ने पिछले कलयुग के जीवों के लिए कितनी बड़ी दया की, जो किसी युग में नहीं हुई, न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर। यद्यपि ये युग अच्छे थे, अच्छी उम्र वाले, अच्छा खान पान करने वाले, मतलब यानी अच्छे मन की ताकत वाले थे, अच्छे कर्म करने वाले, लेकिन उस समय जीवात्मा को जगाने वाले संत सद्गुरु नहीं आए थे, इसलिए इस लाभ से जीव वंचित रह गए। अगर उस समय संत महापुरुषों ने दया की होती तो सतयुग त्रेता द्वापर के तो पाक साहब निर्मल थे, वो जरा सा सहारा देने पर निकल जाते। लेकिन महापुरुषों ने आना कलयुग में पसंद किया। वो कहते हैं कलयुग के समान कोई अच्छा युग नहीं है। यहाँ लोग कह रहे कलयुग सबसे खराब, वो कह रहे कलयुग समनमयान युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए कोई अच्छा समय नहीं, सबसे अच्छा समय कलयुग है। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास हो जाए, और आपने विश्वास खो दिया। आज जो दर दर की ठोकरें खा रहे हो, आपने विश्वास नहीं किया। और लिखा है बिन विश्वास में कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के कोई काम सिद्ध नहीं होता, लाभ नहीं मिलता। और आप सब भूल गए, जबकि इतना बड़ा परिचय, इतना बड़ी जानकारी किसी युग में किसी शक्ति ने नहीं की। जो भी शक्तियां आती जाती रही है, जब काल शक्ति आई है, दयाल तो नहीं आया उस समय। दयाल माने दया करने वाला, माफी दिलाने वाला, और कर्मों की रिहाई छुट्टी कराने वाला, ऐसे तो नहीं आया था। तो बेचारे खाली चले गए। लेकिन कलयुग में मौका मिला तो आप उन पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके वचनों पर विश्वास नहीं कर पाए, उनके नाम की युक्ति पर विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए सब कुछ होते हुए भी आपने कुछ हासिल नहीं कर पाया, कोई लाभ आपको नहीं मिल पाया। यह कलयुग के जीवों का दुर्भाग्य है। एक तो किसी युग में समृद्ध मालिक आया नहीं, और आए तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। ये कितनी बड़ी भूल है। जबकि बाबा जी ने जितना परिचय दिया है, शायद इस मत लोक मंडल में किसी सेठी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा एक ही काम है, मैं राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार दिलाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं काल के किसी सामान में फंसाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर घर पहुंचाने आया हूँ। ऐसा परिचय किसी शक्ति ने नहीं दी। ये पहला परिचय है। दूसरा का नाव लगाई शब्द की, गुरु ने चढ़ बैठे कोई सूर। कला समृद्ध दाता दयालु ने हम सब कलयुग के जीवों को निज धाम पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दिया, भवसागर से पार करने। लेकिन कहते चढ़ बैठे कोई सूरवीर बैठेगा।
सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। ये मार काट हिंसा, ये सूरता वीरता नहीं, तो हत्या है, ये तो हिंसा है। हिंसा और हत्या कभी सूरवीरों की पहचान नहीं होती। तो वो कितनी बड़ी। और तीसरा भेद क्या बताया? भल चाहो तो चेतो आ लगी है नाव, बहुरी बहुरी पछताओगे फिर न ऐसो दाऊं। कितना साफ कहते कि अब भी तुम अगर भला होना चाहते हो, मैंने तुम्हारे हित कल्याण के लिए, भवसागर से पार करने के लिए, निज धाम निज लोक मंडल पहुंचाने के लिए नाम की नौका लगा दी। अगर विश्वास के साथ अब आपको करना क्या, केवल बैठना है, वो भी नहीं कर पाए। अविश्वास ने आपको बैठने नहीं दिया, ये लाभ प्राप्त करने नहीं दिया है। इतना संभाल कर किसी ने प्रयास नहीं किया है। कहते हैं बहुरी बहुरी पछताओगे, बार बार तुमको पश्चाताप करना पड़ेगा। ऐसा अवसर, ऐसा चांस फिर आपको मिलेगा नहीं। इसको कहते हैं जानकारी। ये जानकारी किसी शक्ति की नहीं है, और फिर भी हम लोग भटक गए। और एक दिन नहीं, 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 60 बरस आपको जानकारी दी। 1-2 बरस की बात नहीं, 60 साल लगातार मुतवातिर कंटिन्यू आपको मथुरा में जानकारी। सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर बड़े बड़े कार्यक्रम करके सब जानकारी तो आपके दी। लेकिन अफसोस इस बात का कि हम जानकारी ले नहीं पाए। इसके अतिरिक्त और उन्होंने परिचय दिया। जरा सुन लीजिए, तुम्हारी शंका चली जाए। ये कोई आपको नहीं बताएगा, ये जानकारी आपको कोई नहीं कि बाबा जी ने क्या कहा। जरा सुन लीजिए। इस पर शब्दों में कहा था कि मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। ऐसे बीच में जाने वाले नहीं। फिर भी आप भूल गए। संत महापुरुषों के वचनों पर विश्वास नहीं हुआ। जब उनके वचनों के बारे में जो सत्यता कही गई है कि संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। फिर भी आपको नहीं विश्वास हो पाया। दूसरा वचन क्या कहा? अब मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। प्रेमियों में कलयुग का इतिहास नहीं बना। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बने, वही आपको पढ़ाए सुनाए जा रहे हैं। तुम तो कलयुग में बैठे, तुम्हारा तो कोई इतिहास नहीं है, और ये इतिहास कोई बना भी नहीं सकता। ये किसी राजा महाराजा की बस की बात नहीं, ज्ञानी ध्यानी वैज्ञानिक। कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्यते। सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नमस्कार करेगा। क्या इसमें भी कोई कसर नहीं है? आप नहीं समझ पाए। देखो, ना समझी का कारण ये है। तीसरा वचन क्या कहा था? मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा।
सबको नया सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। मैं शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा और परमात्मा से मिलाऊंगा। जब तक ये काम पूरा नहीं करूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कितनी सच्चाई आप चाहते थे, लेकिन फिर भी तो तुम्हारी समझ में नहीं आया। काल ने ऐसा दो मारा, तुमको भटका कर मार दिया। जानकार मिला, जानकारी मिली, लेकिन विश्वास नहीं कर पाए। इसीलिए ये सब कहा था बच्चा मैंने जिनको नामदान दिया। ये चौथा वचन है, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। चोर अपनी चोरी थोड़ी बताएगा, लेकिन ये हकीकत का दरबार है। यहाँ हकीकत और सत्यता उजागर की जाती है। कहा था मैंने जिनको नामदान दिया, जब तक उनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूं। और कितनी आप सच्चाई चाहते, मैं हजारों सच्चाई पेश कर दूंगा, लेकिन आपको तो यह सब बताया गया। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं। जो तुम भूल गए हो मैं उसी को याद दिलाता। और आज से नहीं, मैं बराबर ये जानकारी 12 वर्ष पहले से भी दे रहा, लेकिन जब से यह लीला हुई 28 मई 2012 से मैं लगातार पूरे हिंदुस्तान में यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मैंने जानकारी दोहरा दी है। फिर से भूली बिसरी बातों को याद दिलाता। अब अगर आप चूक गए तो तुम जानो तुम्हारा काम है। वैसे शक्तियों का इतिहास है। काल शक्तियों ने एक बार समझाया और नहीं माने तो मार काट के खरियाद कर दिया। चाहे वो हिरण्यकश्यप हो और चाहे मतलब रावण हो और चाहे वो कंस जरासंध हो। एक बार इनको समझने का मौका दिया गया और नहीं माने तो मार काट दिया। लेकिन ये दयाल पुरुष का काम है। कलयुग में संत दयाल पधारे हैं, इनकी उपमा काल शक्ति से आप नहीं दे सकते। काल कौन है? जो आपको माफ न करे, बार बार तुम्हारे गुनाहों की सजा दे, उसे काल कहते। दयाल कौन है? जो तुम्हारे किए गए पापों की क्षमा करते और बार बार क्षमा करके तुम्हें सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करे और जीवात्मा को सच्ची आनंद दिलाए और इसको सत्यलोक सचखंड अनामी धाम पहुंचाए। ये दयाल का। अब आपको काल दयाल की पहचान करनी चाहिए। इतना सुनाने समझाने पर, लेकिन इसको समझना बड़ा कठिन था। जब मैंने 28 मई 2012 को अभियान चलाया तो मेरे पास एक भी आदमी नहीं था, एक भी आदमी नहीं। मैं सिर्फ अकेला और 3-4 बरस तक लगातार मैं बच्चों की जानकारी देता रहा। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने बच्चों की सच्चाई सुनी तब लोगों का आना जाना शुरू हो गया। कभी आए चले गए, 1000 आए, 500 आए, फिर चले गए, फिर 2000। ऐसे धीरे 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 आज ये फुलवाड़ी आपको दिखाई दे रही। ये मेहनत की। वहां तो पुरानी संगत, वहां के लोगों ने एक भी आदमी नहीं खड़ा किया और मैंने सभी नए लोगों को खड़ा किया। इसको कहते हैं मेहनत। ये परिश्रम किया गया और कोई चीज मथुरा के लिए नहीं गई। न जमीन लाई गई, न कोई वाहन लिया गया, न 1 रुपया लिया। और ये व्यवस्था आप देख रहे हो एकदम नवीनतम व्यवस्था है। नहीं, इसको कहते हैं मेहनत, परिश्रम। और परिश्रम कभी बेकार नहीं होता है, बशर्ते आपको विश्वास हो, आपके अंदर सच्चाई होनी चाहिए।
आपके अंदर स्वार्थ, लोभ, लालच, मान सम्मान की भावना नहीं होनी चाहिए, तो फिर मेहनत कभी असफल नहीं होती। और आपके सामने देखेंगे ये जितने यहाँ बैठे उससे ज्यादा तो वहाँ है पीछे। वहाँ मैं भी दर्शन देके आया हूँ, वहाँ से मिलके आया हूँ, इससे ज्यादा अगर सब आ जाते तो इस मैदान में जगह नहीं रहती। और जबकि परिवार का एक ही सदस्य आया, सब नहीं आए। अगर आह्वान कर दिया जाए तो यहाँ नैमिष में कोई जगह नहीं मिलेगी। अगर मैं बुला दूंगी सब के सब आएंगे। एक आवश्यक संदेश दूंगा, प्रेमियों यहाँ जगह नहीं मिलेगी। मैंने तो सरकार से कहा कि तुम मेरा केवल सहयोग कर, मेरा प्रेमी बिना टिकट नहीं आएगा, आपको पूरा लाभ देगा। राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना न मेरे गुरु ने पढ़ाया सिखाया और न मैं लोगों को बताता हूँ। ये सब पैसा देगी। अगर तुम केवल सुविधा दे दो और यातायात उपलब्ध करा दो, मैं वो आदमी हूँ जो 10 किलोमीटर तक, यानी मतलब आदमी से आदमी भिड़ा के बैठा दूंगा। लेकिन वो समय आ रहा है, चिंता मत करिए। धीरे धीरे कोई काम होता है तो धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। जल्दबाजी आपने मथुरा में की, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, एक भी दवा के लिए नहीं मिला। जो गुरु का बन जाता, गुरु का हो जाता, ऐसा एक भी नहीं। एक भी का मतलब है कुछ नहीं के बराबर, परसेंटेज के हिसाब से माना जाता है। तो गुरु नानक देव जी महाराज इसी कलयुग में आए थे और सिखों के प्रथम गुरु थे। जब उनके पास 4400 शिष्य, तब गुरु नानक देव जी महाराज को चिंता हुई कि मेरे शिष्यों की संख्या तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इसमें मेरा सच्चा आशिक कौन है, मेरा प्रेमी कौन, जो मेरे सिवा किसी को नहीं जानता है, न मानता है, न पहचानता, न सुनता है, ऐसा कौन? इसकी परीक्षा की उन्होंने तैयारी की। क्या किया? संगत से कहा कल मैं एक आवश्यक संदेश दूंगा, सब लोग आइए। और रात भर में उन्होंने तैयारी कर ली। एक झोपड़ी बनाई, झोपड़ी में एक तरबूज का फल रखा, एक तलवार रखी, एक प्रेमी को बैठा दिया और एक बाल्टी लाल रंग यानी पानी घुरवा के रखवा दी। जब सवेरे संगत आई तो गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ। जब संगत खड़ी हो गई तब कहा हमको सर चाहिए, सर। एकदम शांत हो गए, क्योंकि परीक्षा बड़ी कठिन है सर देने। लेकिन दरबार के लिए लिखा है जहां दमदम पर सिर होते सिजदे, सिर उठाने की फुर्सत नहीं है। यहाँ पर सिरों की कुर्बानी होती है। तो जब कहा जो सबसे आगे प्रेमी बैठा था बड़ा खुश हुआ, कहा कि आज बड़ा अच्छा मौका है, अगर मेरा सिर गुरु के काम आ जाए तो मेरा ये मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। क्यों गुरबाणी कहती है शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर गुरु की प्रसन्नता के लिए अगर सिर चला जाए तो ये सस्ता सौदा है, बहुत सस्ता सौदा। वो बेचारा प्रेमी हंसते हंसते झोपड़ी में चला गया। जो पहले से प्रेमी वहां बैठा के रखा गया था उसने तलवार उठाई और तरबूज पर मारी तो खच की आवाज।
एक बकरा बंद किया था, उसका कान में था तो म्याँ की आवाज किया। एक लोटा लाल रंग पानी फैला दिया, झोपड़ी के बाहर निकल के आया, संगत ने देखा, रे का इसका तो काम हो गया, का इसका तो काम हो गया। ऐसे प्रेमियों 1 2 3 4 5 अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो गुरु नानक देव जी महाराज ने फिर ऐलान किया, अरे भाई हमको सर चाहिए सर, तो एकदम भगदड़ मच गई। तब अरे वहां तो सर मांगा गया था, तब भगदड़ मच गई, और तुम्हारे यहाँ तो मथुरा में कुछ नहीं मांगा गया और भगदड़ मच गई। सब आ गए, सब आ गए, कोई नहीं बचा। पहले समझिए कुर्बानी किसे कहते, गुरु भक्त किसे कहते हैं, गुरु भक्ति किसे कहते हैं। तो भगदड़ मच गई। गुरु नानक देव जी महाराज का जब इतिहास लिखा गया तो आपने पढ़ा सुना होगा, 5 प्यारे 5 प्यारे निकले, 4400 शिष्यों में 5 प्यारे। लेकिन तुम्हारे यहाँ मथुरा में 45 करोड़ में एक भी गुरु का प्यारा नहीं निकला, एक भी नहीं निकला। कितने अफसोस की बात है। कहाँ गुरु भक्ति चली गई, कहाँ गुरु विश्वास चला गया, कहाँ गुरुमुक्ता चली गई, कुछ नहीं बचा। अभी तो कुछ परीक्षा भी नहीं दी, कुछ मांगा भी नहीं गया। कहने का मतलब कलयुग बड़ा कमजोर है, इसके मान सम्मान अपमान कुछ बस का नहीं। ना अपमान बस का है, अपमान कर दो तो रोने लगता है, और सम्मान दे दो तो अहंकार करने लगता है। तो मान अपमान कुछ इसके बस का नहीं है। लिहाजा समय के सदगुरु ने एक सरल उपाय रखा है, परमार्थी संधान सेवा। ये कर सकता है, ये कर सकता है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, और काम बहुत बड़ा है। ये परमार्थी संधान सेवा का परिणाम है जो आप इतनी बड़ी जगह में बैठे हो। ये प्रेमियों की परमार्थी सेवा का फल देखिए आप। और इसमें भी तमाम लोग ऐसे जो एक डलिया मिट्टी भी नहीं डाल पाए, उनका क्या होगा? उनको कितने 1000 बार अभी नरकों में आना पड़ेगा, जन्म लेना। उनकी समझ में नहीं आया कुछ। वो अपने को मानी, अभिमानी को मानी, वो परमात्मा की कमाई कभी नहीं कर सकते, उनके हक में नहीं है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता। जिसने परमात्मा की शर्म उसके फूटे कर्म। ये परमार्थी सेवा कितनी सरल, न कोई सामान, न कोई ऐसा, न पैसा, कुछ जरूरत नहीं। लेकिन वो भी आपसे कमाया नहीं गया। महापुरुष सरल कर दे तो वो भी तुम्हारे बस का नहीं, और कठिन तो तुम्हारे बस का है ही नहीं। तो आखिरकार कलयुग के जीव के साथ क्या किया जाए, कौन सी युक्ति, कौन सा रास्ता अपनाया जाए। लेकिन संत महापुरुष वो कभी अपना काम बंद नहीं करते। जो उनको गुरु का हुक्म आदेश होता, आप तो उनके आदेश को सुनते रहे। वो साधना में सुनाई देता, ऐसे नहीं। साधना जिसने अपने आप को गुरु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, तो गुरु के हर आदेश को रोज सुनता है, तो वही आपके सामने लागू करा दिया जाता। तो आज आप देख रहे हैं ये फुलवाड़ी, जबकि अभी 1% भी लोग यहाँ नहीं, अभी तो 3 भागों में बटे हुए। लेकिन धीरे धीरे जब काम देखेंगे तो समझ में सबके आ जाएगा, क्योंकि वहां तो कोई काम नहीं हो रहा, वो तो गुरु की जगाई हुई संगत है। दोनों में से किसी ने एक भी आदमी नहीं जगाया, वो तो गुरु की मेहनत है, उनकी कोई मेहनत नहीं। और उसी मेहनत का दुष्परिणाम हो रहा। प्रेमियों को भटकाया, बरमाया,
परमार्थ से अलग किया जा रहा है, ये भी और अपराध है। लेकिन यहाँ जितना भी काम आप देख रहे हो सब आपके सामने, कोई भूल भ्रम, कोई पर्दा नहीं है, और हमको कुछ चाहिए नहीं। तमाम मीडिया पत्रकार एकदम हार गया, मेरे बारे में बड़ी जानकारी किया, तब मैं कहा कुछ है ही नहीं, तुम जानकारी क्या, न तो मेरे नाम 1 इंच जमीन है और न मेरा कोई खाता खुला 1 रुपया नहीं, न मेरे कोई बीवी बच्चा है जिसके लिए मैं धोखा दूंगा या कोई संचय करूंगा। ये जानकारी आपके सामने है, और कितनी जल्दी ये व्यवस्था नवीनतम तैयार हो गई, इसको आप देखिए। सेवा लेना देना बुरा नहीं है, लेकिन सेवा किसको दी जाए, जो सेवा सही जगह लगा दे। आज लोगों ने देखा है कि हमारी सेवा कहाँ लग रही, जमीन खरीदने, और किसके लिए जमीन, वो संगत के लिए। अगर ना होती तो आप कहाँ बैठते, कहाँ रहते, कहाँ भंडारे लगाते, कहाँ दिशा मैदान जाते, कहाँ नहाते धोते, कहाँ बैठ के सत्संग सुनते। ये तुम्हारे लिए व्यवस्था है, ये किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे, तुम्हारी सेवा तुम्हारे काम में लगी और दिखाई दे रही। मैंने कोई पर्दा नहीं, सब जानते आप सेवा देते हो, मैं तो मांगता नहीं हूँ, न पहले कभी मांगा, न आज मांगता, न आगे कोई जरूरत पड़ेगी, क्या जरूरत है। लेकिन जो आपने दी है श्रद्धा सेवा भाव से, वो आपके सामने लगी, देख धोखे की बात याद, और ये काम कोई कर नहीं सकता, ये भी बात है। चैलेंज साथ कहता हूँ, ये काम कोई नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे आप देखते जाइए, जो पहले आपसे कहा गया था कि सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन हो जाएगा, तो मैं कोई अपना तो नहीं सुनाता हूँ, गुरु के वचनों की याद कराता हूँ। अपना कोई संदेश, अपना कोई प्रचार नहीं, कोई नाम का, कोई जाति का, कोई निवास का कोई प्रचार नहीं, ये काम मैं नहीं करता। अब उधर दोनों जगह अपना अपना प्रचार हो रहा। मथुरा वाला ड्राइवर कह रहा कि बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए, हमको अध्यक्ष बना गए, वो अपना प्रचार कर रहा। और उज्जैन वाला कह रहा कि बाबा जी हमको नाम पावर दे गए। ये दोनों अपना प्रचार करते हैं और यहाँ गुरु के वचनों का प्रचार हो रहा है। इतनी तो आपको समझ रखनी ही चाहिए। या कोई काम किसी तरह का भटकाने वाला नहीं। मैंने जब प्रारंभ किया था, मेरा प्रचार का आधार बिल्कुल अनोखा था। मैंने ये कहा था, गुरु उसी शरीर में जीवित है, ये आधार हमारा है। जो कहते गुरु चले गए, ये दुर्भाग्य तुम्हारा है। ये मेरा प्रचार का आधार था और आज भी आपके सामने। तो आपको समझना चाहिए, कल जो आपने पर्व मनाया है, ये दादा गुरु जी महाराज की पुण्य स्मृति का, जो आत्मिक जन का खजाना यहाँ सौंप गए जीवों के कल्याण के लिए, अपना तो नहीं बांटा और दे गए। और महापुरुष को इशारा करके कहा तुम इसको बांट देना। और उन्होंने 10 जुलाई 1952 से और 2012 खूब बांटा। बांटा नहीं, लुटाया। लुटा वही सकता है जिसके पास गिनती का खजाना नहीं। गिनती वाला तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए थी। तो कल आपने पर्व मनाया। मैंने कल आपसे कहा था, ये पुण्य पावन तिथि 2 महापुरुषों की दया पाने का, गुरु की और दादा, 2 महापुरुषों की दया पाने का। इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है।
संत मत के प्रेमियों के लिए। और हमें आपको उसी की समझदारी रखनी चाहिए। तो क्या कहना है, क्या समझना है, जरा समझ लो। बड़ा विस्तार है। अगर ये बताता रहूंगा तो आप कहोगे अपने मन से कह रहे हैं। तो ये पुस्तक का सहारा ले लेते तो आपको विश्वास हो जाए कि नहीं नहीं भाई सबने कहा। वैसे पुस्तक की जरूरत नहीं है। गुरु ने सिखा पढ़ा के पुस्तक खुद ही बना दिया। पुस्तक वाला तो मिट सकता काला अक्षर, लेकिन जो गुरु ने याद करा दिया है वो पुस्तक मिटने वाली नहीं। लेकिन फिर भी जीवों के विश्वास के लिए अन्य महापुरुषों का सहारा लिया जाता। तो जरा सुन लीजिए तो आपको विश्वास हो जाए कि सभी महात्माओं ने कहा, एक ने नहीं सब ने कहा कि जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जब समय के समर्थ दाता दयालु ने जब नाम का भेद देना शुरू किया, जिन साधकों ने, प्रेमियों ने, जिज्ञासियों ने उस रास्ते को अपनाया आत्मसमर्पित भाव से, उन्होंने गुरु की महिमा को समझ लिया। लेकिन एक बात वो इसमें और पूछते हैं, क्या है कि गुरु मोई अपना रूप दिखावो, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखावो, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहे अपना वास्तविक नूरानी चेहरा, कहे तो जिस्मानी पंचभौतिक शरीर वाला। तो अगर ये न होता तो वो कैसे मिलता? तो ये तो आपने समझा दिया। आगे क्या कह रहे हैं? ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम शरगुण, ये तो रूप धरा तुम सरगुण, यह तो रूप धरा तुम शरगुण, जीव उद्धार करावो, जीव उद्धार कराओ, गुरु मई अपना रूप दिखावो, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते हैं ये तो आपने पंचभौतिक शरीर सरगुण रूप तो आपने दिखाया। किसके लिए? जीव के उद्धार के लिए, जीव को जगाने के लिए आपने पंचभौतिक जिस्म शरीर धारण किया। इससे तो जीव जगाओ, अब उससे घर पहुंचाओ। अब वो जब ज्ञान जगाया जीव, तब कह रहा है तू समझ लिया है कि आपने ये जिस्म क्यों धारण किया, ये पंचभौतिक शरीर क्यों आपने धारण किया है?
जीवों को जगाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं कि रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, रूप तुम्हारा अगम अपारा, सोई अब दर्शाओ, सोई अब दर्शाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। वो तो रूप तुम्हारा अगम अपार है, जो नूरानी रूप हो तो अगम अपार, उसकी कोई महिमा नहीं, उसी को आप दिखलाइए। आप ये तो पंचभौतिक शरीर तो आपने सत्संग सुनाया, नाम दान दिया, तो समझ गया हो। लेकिन जिसके लिए आपने शरीर धारण किया है और ये नाम दान दिया, सत्संग सुनाया है, वो घर पहुंचाने वाला नूरानी रूप भी दिखाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि देखूं रूप मगन भय बैठूं, देखूं रूप मगन होए बैठूं, देखूं रूप मगन भय बैठूं, देखो रूप मगन होए बैठूं, अभय दान दिलवाओ, अभय दान दिलवाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। जब तुम्हारा नूरानी वो शरीर जो जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाने वाला है, जब वो रूप देखूंगा तो प्रसन्न हो जाऊं और अभय दान दिलाओ। अब मैं काल से निर्भय हो जाऊं, काल का कोई डर भय न रहे। आगे क्या कह रहे हैं, ये भी रूप प्यारा मोको, यह भी रूप प्यारा मोको, ये भी रूप प्यारा मोको, यह भी रूप प्यारा मोको, इस ही से उसको समझाओ, ईसाई से उसको समझाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप ये पंचभौतिक शरीर जो रूप है, ये भी हमको प्यारा है। क्यों? अगर ये न धारण करते तो फिर जगाता कौन, समझाता कौन, मिलाता कौन। लेकिन इसी रूप से अब उसको भी दिखलाओ। क्या कह रहे हैं आगे कि बिनई स्वरूप काज नहीं होई, इस रूप काज नहीं होई, बिनई स्वरूप काज नहीं होई, रूप काज नहीं होई, क्यों करवाही लखाओ, क्यों करवाही लखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु
आभास हो गया, मैं ये समझ गया बिना जिस्मानी रूप के हमारा काम नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब इसी जिस्म शरीर में ही तो हैं। जब तक शरीर वाला ज्ञान नहीं होगा तब तक आत्मज्ञान कैसे होगा? क्या कह रहे हैं कि तात महिमा भारी सकी, आते महिमा भारी इसकी, तात महिमा भारी इसकी, आते महिमा भारी इसकी, पर भी वाही लखाओ, पर भी वाही लखाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोह अपना रूप लखाओ। मैंने आपके इसी रूप जिस्मानी रूप की महिमा सुनी है कि अगर मित्र लोग मंडल में ये पंचभौतिक शरीर लेके ना आते तो फिर पंचभौतिक शरीर में बैठी जीवात्मा को कौन जगाता, कौन उसको जानकारी देता? तो क्या कह रहे हैं, ये तो रूप सदा तुम धारो, यह तो रूप सदा तुम धारो, ये तो रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। का ये तो आप समय समय पर रूप धारण करते हैं, क्योंकि बगैर इस जिस्मानी रूप के काम नहीं होगा। जब तक मनोचोला धारण करके मैं तुलो मंडल पर नहीं आऊंगा तब तक हमसे जीवात पर जो मनुष्य चोले में है उनको कैसे जगाया जाएगा? क्या कह रहे हैं, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, भी भेद सुना मैं तुमसे, ये भी भेद सुना मैं तुमसे, सूरत सात मार्ग नित गावो, गुरु मोई अपना रूप दिखाओ, अपना रूप दिखाओ। ये भी भेद, यानी ये भी जानकारी हमने सत्संग में आपसे ही सुनी है। कहते कि ये रूप सदा तुम धारो, या से जीव जगाओ, इससे जीव जगाओ, उससे घर पहुंचाओ। ये दोनों रूप तुम्हारे हैं। कह रहे कि आगे समझा के क्या कह रहे हैं, सूरज शब्द मार्ग नित्य का, अब वो रास्ता सूरज शब्द योग का, यानी जीवात्मा शब्द के द्वारा आई, और जब तक शब्द भेदी नाम भेदी सदगुण नहीं मिलेगा और शब्द का नाम का यानी सहारा नहीं देगा तब तक जीवात्मा जा नहीं सकती। तो आगे क्या पूछ रहे हैं कि शब्द रूप जो रूप तुम्हारा,
शब्द रूप स्वरूप तुम्हारा रूप जो रूप तुम्हारा शब्द रूप जो रूप तुम्हारा में भी अब सूरत पठाओ में भी अब सूरत बिठाओ गुरु माई अपना रूप दिखाओ गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ तुम्हारा असली रूप शब्द रूप है सूरत शब्द यानी सूरत माने जीवात्मा का असली आधार शब्द है। इसी शब्द को पकड़कर सारी सुरतों जीवात्माओं को सतपुरुष ने सतलोक के नीचे उतारा था। कहा ये तो रूप तुम्हारे समझ में आ गया, लेकिन अब जीवात्मा को जो इधर उतार दिया यहाँ फंस गई, अब फिर दया करके उसी रूम में इसको भेज दो, फिर घर पहुंचा दो। आगे क्या कह रहे कि डरता रहूं मौत और दुख से, 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 निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, निर्भय कर अब मोहि छुड़ाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। का शब्द न मिलने के कारण हमें मौत का दुख है, हमेशा डर रहता है मौत कब आए, मौत कब ना जाए, कब आ जाए। अब हमें को निर्भय कर दो, शब्द का ज्ञान देके शब्द को सूरत से जोड़ के अब बिल्कुल निर्भय कर दो, कोई भय न रहे, न मौत का न जन्म का। आगे क्या कह रहे हैं कि दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, दीन दयाल जीव हितकारी, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, सतगुरु स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, राधा स्वामी काज बनाओ, गुरु माई अपना रूप दिखाओ, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। कहते आप तो दिनों पर दया करने वाले दीन दयाल हो, जीवों की हित और रक्षा करने वाले हो, अब मेरा भी काम बना दो। अब की बार मानो जिस शरीर में जो जीवात्मा सूरत रूप को अवसर मौका मिला है, अब ये मेरा काम बना। राधा स्वामी का मतलब राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। राधा स्वामी कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, कबीर कोई आदमी इंसान का नाम नहीं, जय गुरुदेव कोई आदमी इंसान का नाम नहीं है। यही तो बात समझनी चाहिए। यहाँ सब टेकी टेका, अब टेका टेकी में काम बिगड़ गया, फंस गए बेचारे। कहते हैं सदगुरु स्वामी काज बनाओ,
अब मेरा ये काम तो बहुत युगों से भूला बिछड़ा है, किसी ने दया नहीं की, इस काम को नहीं बनाया। कौन सा काम की जीवात्मा को शब्द से जोड़कर घर नहीं पहुंचाया। आगे क्या कह रहे हैं कि देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। कहा सूरत को प्रश्न करने पर अब ये उत्तर दे रही है। कहा कि ये प्यारी सूरत, जीवात्मा में तुझे समझा के कह रहा हूं, रूप हमारा वो बिल्कुल अनोखा न्यारा है। जो असली जिस्मानी रूप है, वो नूरानी रूप जो है, वो बिल्कुल अनोखा न्यारा है। कि वो तो रूप लखे नहीं कोई, रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई, वो तो रूप लखे नहीं कोई। जब लगे देऊ न सहारा, जब लग देऊ न सहारा, जब लगते न सहारा, जब लग देऊ न सहारा, देख प्यारे मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। का मेरा जो असली नूरानी रूप प्रकाश में है, वो कोई नहीं देख सकता जब तक मैं खुद उसको सहारा न दूं। वो अपने आप नहीं देख सकता, जब सहारा दूंगा तभी स्वरूप को देख सकेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि करनी करो मारे मन डालो, 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 इंद्री रोक द्वारा, इंद्री रोक द्वारा, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। ऐसी करनी करो जो मन मर जाए, मन मर जाए माने मुड़ जाए, उधर भोगों से मुड़ जाए, घूम जाए, और मतलब और इंद्रिय दो रूपारा, जो इंद्रियों के दरवाजे पर गंदा छड़ी रस बार बार पीने लेने के लिए जाता है, उधर से मुड़ जाए। ऐसी करनी को ये संत मत की असली करनी ये है। हम सब काल की करनी करते हैं, मन को भोगों गंदे क्षणिक भोगों का दिला कर इसको कमजोर कर दिया, बिल्कुल अपंग नियंगा कर दिया। क्या कह रहे हैं कि सूरत चढ़ाए गगन पर धावो, सूरति चढ़ाए गगन पर धारो, सूरति चढ़ाए
गगन पर धाओ। सूरती चढ़ाए गगन पर धाओ। शून्य शिखर के पारा, शून्य शिखर के पारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। ऐसी करनी करो कि मन भोगो, इंद्रियों पर गंदा क्षणिक रस लेना बंद कर दे। जो शक्ति का एहरास कर रहा, नष्ट कर रहा, बर्बाद कर रहा, शक्ति को बचा लिया। और कहते हैं इसको उलट कर, अभी तो नीचे इंद्रिय घाटों पर जाता है, ऊपर की तरफ। कहते हैं सूरज चढ़ा है गगन पर घाव, इसको ऊपर की तरफ खींच कर ले जाओ और शून्य शिखर के पार। जब शून्य वाले जहाँ सब कुछ खत्म हो जाए, शून्य साल हो जाता है, जब वहां पहुंच जाएगा तो फिर इधर नहीं आएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि सतपुरुष का रूप दिखाऊं। का रूप दिखाऊं। सतपुरुष का रूप दिखाऊं। सत्य पुरुष का रूप दिखाऊं। अलख अगम पे दरसारा। अलख अगम पे दरसारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। जब ऊपर की तरफ सूरज चढ़ेगा, अभी तो नीचे की तरफ, मन के साथ नीचे की तरफ। सूरत नहीं गंदी है, लेकिन उसने मन को अपना साथी बनाया। मन है भोगी, ये इंद्रियों का गंदा क्षणिक रस ले लेके बहुत गंदा हो, शक्तिहीन हो गया है। अब खुद उसमें उठने बैठने की, चलने की शक्ति सामर्थ्य नहीं रही। आगे क्या कह रहे हैं कि ताके आगे राधा स्वामी। के आगे राधा स्वामी। ताके आगे सतगुरु स्वामी। ताके आगे सतगुरु स्वामी। वो निज रूप हमारा। ओ निज रूप हमारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। जब ऊपर की तरफ सूरज चढ़ेगी तो कहते कि उसके आगे सदगुरु स्वामी, जो मेरा असली स्थान है, वही मेरा असली रूप है, सदगुरु स्वामी का। आगे क्या कह रहे हैं कि धीरज धरो करो सत्संगत। धीरज धरो करो सत्संगत। धीरज धरो करो सत्संगत। धीरज धरो करो सत्संगत। मेहर दया से ले सुधारा। मेहर दया से ले सुधारा। देख प्यारे मैं समझाऊं। देख प्यारे मैं समझाऊं। रूप हमारा सबसे
न्यारा। का धीरज धरो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूर्ण आशा। का धीरज धरो, जो महापुरुषों ने इशारा किया है, जो नाम का आधार नाम की कमाई का, उसे धीरे से शुरू करो। धीरे धीरे समय बढ़ाते जाओगे तो धैर्यता तुम्हारे में आने लगे, संतोष और मेहर दया से ले सुधारा। जब इस तरह की तुम्हारी रहनी गहनी हो जाएगी तो मैं मेहर दया कृपा की दया से तुम्हें सुधार लूंगा, संभाल लूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वो तो रूप दिखा कर छोड़ूं, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं। तुम जल्दी क्यों कर पुकारा, तुम जल्दी कर क्यों करो पुकारा। रूप हमारा सबसे न्यारा। रूप हमारा सबसे ऐसे नहीं, बड़ी देखो शक्ति के साथ, विश्वास साथ, चैलेंज के साथ कह रहे हैं, अगर तुम इस रहनी गहनी में आ जाओ तो धीरे से सुमरन जान भजन शुरू कर दो। तो कहते मैं ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ, वो असली रूप जो नूरानी है उसे दिखाकर छोड़ूंगा, बीच में छोड़ने वाला नहीं हूँ। देखो कितना बड़ा विश्वास जीवों को दिला रहे। इनको कहते हमदर्द, इनको कहते शुभचिंतक। आगे क्या कह रहे हैं, तुम जल्दी क्यों करो पुकारा, तुम जल्दबाजी क्यों करते हो, हमारा काम कर दो, उनको अभी भेज दीजिए, अभी बैठा दीजिए। अरे भाई धीरज धरो, धीरज धरो करो विश्वासा, एक दिन होगी पूरी आशा। ये तुम्हारी आशा पूर्ण हो जाएगी, लेकिन धीरज धरो, धीरज न घबराओ, अभी तो काम बाकी है, इधर का काम बाकी है, उधर का काम बाकी है। अभी तो दोनों तरफ कोई काम की शुरुआत नहीं हुई, तो तुम बीचे में छोड़ के भाग गए। तो क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी, तुम्हारी चिंता मैं मन धारी। तुम अंचित दर प्यारा, तुम अंचित धरो प्यारा। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे न्यारा। देखो कितना बड़ा विश्वास दिला रहे हैं। अरे तुम्हारी इस चिंता को दूर करने के लिए मैंने ये मानव तन धारण किया। मैं कोई अपने लिए नहीं आया हूँ, तुम्हारी ये चिंता जो कितने युग निकल गए, जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी है, इसकी चिंता को दूर करने के लिए मैंने मानव तन धारण किया है। और तुम अब चिंतित क्यों हो? तुम्हारी तो चिंता मैंने ले ली, अब सिर्फ तुमको क्या अपनी जगह है विश्वास के साथ खड़े रहकर कुछ थोड़ा थोड़ा शुरुआत करना, नाम की कमाई की शुरुआत। आगे क्या कह रहे हैं कि संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति,
संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, संशय छोड़ करो दृढ़ प्रीति, और परतीति को रखो संवारा, और परतीति को रखो संहारा। रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा सबसे तो अब तुम न्यारा। संशय शंका करना बंद कर दो, वो तो ठेका मैंने दे लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, केवल विश्वास के साथ, प्रीत प्रतीत के साथ निरंतर नाम की कमाई में समय बढ़ाते रहो। और कहते हैं कि ये करनी मैं आप कराऊं, करनी मैं आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, ये करनी मैं आप कराऊं, और पहुँचाऊं दूर दरबारा, और पहुँचाऊं दूर दरबारा। देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, और रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा है सबसे न्यारा। कहते तुम संशय शंका संदेह मत करो, यह करनी मैं खुद ही करा दूंगा। तभी तो कहा तुमको अपनी चिंता नहीं है, लेकिन हमको तुम्हारी चिंता है कि हमने तुमको नामदान दे दिया है। ये चिंता तो नामदान देने वाले को है। अगर जीव नहीं जाएगा तो कितनी बड़ी बदनामी हो कि तुम जीव को पार नहीं कर सकते, तो नामदान क्यों दे दिया? ये ताकत तुम्हारे पास नहीं थे, अनजान जीवों को आपने ये नाम का सहारा क्यों दे दिया? क्या कह रहे हैं? और पहुंचाऊं धुर दरबारा, बीच में नहीं छोड़ूंगा, यानी घर पहुंचा कर ही मानूंगा। देखो कितना बड़ा वादा जो सृष्टि में किसी ने नहीं किया, तो फिर भी आप भ्रमित हो। आगे क्या कह रहे हैं कि सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। जब जब जैसी मौज बिचारा, जब जब जैसी मौज बिचारा, देख प्यार मैं समझाऊं, देख प्यारे मैं समझाऊं, रूप हमारा सबसे न्यारा, रूप हमारा है सबसे न्यारा। लोगों सदगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार जीवों को आश्वासन देते, हिम्मत धीरज बनाते हैं। तुम चिंता क्यों करते हो कि तुम मौज लेके आए? जब जब जैसी मौज बिचारा, अब जीवों को घर पहुंचाने की मौज हुई है तो अपनी मौज को सफल बनाएंगे। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल दृढ़ता मजबूती के साथ अपनी जगह खड़े रहकर दरबार में पड़े रहो। दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल की भनक पड़ेगी। कहा था दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, मालिक की दया हो जाएगी। लेकिन ना तुम खड़े रहे न पड़े रहे,
तुम सब खड़े हुए, सब आगे दरबार छोड़। तो दया हो तो किस पर हो, कैसे की जाए? तो फिर समझा के कह रहे, सदगुरु स्वामी कहे समझाई, बार बार अपनी सूरत रू जीवात्मा को समझा के कह रहे, अरे जब जब जैसी मौज समारा, ये तुम अपनी क्यों लगा रहे हो कि हमारा बड़े गुनहगार बड़े पापी हैं, हम कैसे जा पाएंगे? अरे तो मौज हुई है, जब जब जैसी मौज बिचारा। उन्होंने कमजोर गंदे भोगी विलासी जीवों के लिए ये मौज बिचारी है। अब की बार ये मौज की है कि जीवों को घर पहुंचा कर ही मानेंगे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, इसको कहते हैं आध्यात्मिक सत्संग। ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इस चीज से लोग बहुत दूर खड़े, काल की करनी में इतने मस्त हैं, इतने निमग्न हैं कि उससे निकली नहीं पा रहे। और दयाल की करनी कोई बताने वाला, समझाने वाला, कराने वाला नहीं है। तो कहा कि देखो दयाल खुद चिंता लेके आया है कि चलो जीव तो कमजोर है, अपनी करनी से नहीं जा सकता, अपनी शक्ति से नहीं जा सकता, चलो इस पर मौज कर दी जाए और इसको घर पहुंचा दिया जाए। अब आपको करना ही क्या है? केवल विश्वास के साथ इस रास्ते पर खड़ा रहना। और कहा कि कम से कम हाजिरी तो दो। जब हाजिरी में खुश है कि सुबह शाम इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर आत्मा के घाट पर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम जब नाम की कमाई में हाजिरी दोगे तो तुम्हारा पूरा मान लिया जाएगा। कम से कम ऐसे खराब समय में जहाँ लोग नाम की करनी जानते ही नहीं, नाम क्या ये भी नहीं जानते हैं, वहाँ कम से कम तुम नाम की कमाई तो करते हो। भाव कुभाव अलग रस हूँ और नाम जपति मंगल दिश दशम। कितना बड़ा नाम। भाव कुभाव किसी तरीके से हो, अगर नाम का स्मरण कर रहे हो तो तुमको उसका लाभ मिलेगा। इस लाभ से आप वंचित नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग खड़े हो जाओ। आपने पूरी रात जागरण किया है और आत्मिक पूजा, ये पूजा कोई नहीं जानता। वो शरीर इंद्रियों वाली तो जानते हो लोग, लेकिन आत्मा की पूजा नहीं है। आत्मा परमात्मा से कैसे मिले? असली पूजा तो यही है। नकली पूजा का प्रचार 3 युगों से हो रहा। आज बेचारे उसी पूजा में फंसे पड़े, लेकिन असली पूजा नहीं। तो आपको ये सब समझदारी के साथ ये काम कर लेना चाहिए। ये सत्संग आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं क्या कहीं चलेगा। अगर कभी आपने सुना होगा तो मथुरा दरबार में, और अब तो वहाँ भी कुछ नहीं। अब तो अभी सब काम खत्म है। अब सब अपनी अपनी कथा बता रहे, अपनी कथा। आत्म कथा कोई नहीं कह रहा। आत्मा की कथा, आत्मा का दुख दर्द कोई बयान नहीं कर रहा, और आत्मा के दुख दर्द को दूर करने की युक्ति कोई नहीं दे रहा। सब अपनी अपनी आत्मकथा सुना रहे। स्वार्थ, लोभ, लालच की, धन की, मान सम्मान की कथा सुनाते हैं। तो जब आओगे सत्संग में तो धीरे धीरे आपकी समझ में सब आए। ये ऐसे बाजार नहीं लगाया गया। इनको हकीकत और सत्यता
की जानकारी दी गई। जैसे जैसे आप उस जानकारी को अपने अंदर उतारने का प्रयास करने लगोगे, धीरे धीरे अच्छाई सच्चाई तुम्हारे पास आ जाएगी। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। ये जय घोष से नारे कोई नहीं लगा, किसी को मालूम ही नहीं। सब अपने अपने मान सम्मान की बात करते, भगवान पाने भगवान से मिलने की बात कोई नहीं कर। वो तो कोई संत ज्ञानी जिन्होंने सच्चा आत्मिक ज्ञान पाया है, आत्मिक ज्ञान पर विश्वास किया है और विश्वास के साथ आत्मिक कल्याण की युक्ति की कमाई कर रहा है, वो बताएगा, वो आपका काम करा देगा। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। आप कल से जगी तो रहे हो, बड़ी मेहनत, मैं भी आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, कल मैं 8 घंटे लगातार बैठा, सोचिए आप, मैं 2 बजे निकल पड़ा, मिलते जुलते यहाँ पर आया, फिर यहाँ से 10 बजे निकला। अब आप सोचिए कितना समय दिया। और फिर पूजा में सब लोग आप लाइन लगा खड़े हो गए। लोगों को बड़ा देख के आश्चर्य हो रहा, ये पूजा के, अरे यही तो सच्ची पूजा जिसको तुम जानते ही नहीं और किसी जानकार ने आपको बताया नहीं है, क्योंकि इस पूजा का कोई जानकार है नहीं। आत्मिक पूजा, आत्मा जगह परमात्मा से मिले, ये तो धीरे धीरे इस भूमि का सौभाग्य है जो वहाँ ये पूजा का बखान हो रहा है। इस जमीन का भी भाग होता है, इस जंगल का भी भाग था। आज यहाँ पर वो चर्चा हो रही है जो हिंदुस्तान का विश्व में कहीं नहीं हो, कहीं चले गए। तुम्हारे आत्मा के कल्याण की बात कोई नहीं कर रहा, आत्मा को परमात्मा से मिलाने की बात कोई नहीं कर रहा, वो इसी दरबार में होता है। जय गुरुदेव। देखो 2 दिन और रह गए सत्संग, ये सुन लो, आगे मिल नहीं सकेगा, क्योंकि जितने लोग आए हैं इनमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, उनको ये सत्संग नहीं मिल पाएगा। इसलिए समय मिला है तो इसको ले लो। ये चीज रुपए पैसे से नहीं मिलती, ये तो महापुरुषों की दया पर निर्भर है। जब जब जैसी मौज संभारा तब ये सुधरने संभलने का मौका मिलता है, क्योंकि दुनिया के काम कभी कम न होंगे। अफसोस है कि एक दिन हम तुम न होंगे। ये संसार कब से चल रहा है, जब आप नहीं थे तभी चल रहा था, जब आप है तभी चल रहा, नहीं रहोगे तभी चलता रहेगा। ये तुम्हारे द्वारा नहीं चलता है, इसलिए तुम इसका ठेका मत लो, अपनी जीवात्मा के कल्याण का ठेका ले लो। ये भी आपके हाथ से मौका निकल जाएगा। जय गुरुदेव। खड़े हो जाओ आप लोग। प्रेमियों,
देखो एक ही वचन, वो एकदम पी जाओ। जैसे प्यासे को पानी के एक एक बूंद की कितनी कीमत, कितना महत्व समझता, हर बूंद से प्यास की संतुष्टि हो जाती। उसी तरह से ये सत्संग वचन, ये सत्संग स्थिरता का जल है, पी जाओगे तो आत्मा संतुष्ट। संसार के किसी काम से आत्मा संतुष्ट नहीं होती, चाहे जितना पैसा इकट्ठा कर लो, चाहे जमीन दुकान मकान बना रहे लो, पत्नी बाल बच्चे, लेकिन जीवात्मा की संतुष्टि से नहीं होती। यही तो बात आपको समझनी चाहिए। जय गुरुदेव। अब आप लाइन लगा लो। देखो वहां तो आपने प्रसाद पाया ही है, ये सत्संग का प्रसाद, वो पूजा का प्रसाद। वो पूजा का आपने जो रात भर खड़े रहे तपस्या की है, वो पूजा का प्रसाद पूरी साल आपकी बरकत रखेगा। संभाल के रखना उसको। इलायची दाना रामदाना मत समझना, उसमें सतगुरु दाता दयालु की दुआ और दया शामिल है। बहुत संभाल के रखो और अनुभव करके देखो, जो तुम्हारा काम कोई न कर सके। सब जगह से आप निराश हो गए हो तो आप एक दाना 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेकर 1-2 दाने खा के देखो, आप खुद ही पता चल जाएगा कितना बड़ा लाभ बिना पैसे का। वहाँ आपने कितना खर्चा किया, जड़ पूजा में कितना श्रम समय पूंजी आपने खर्च के लेके मिला पिछले, और अभी बेचारे छोड़ नहीं पा रहे। कितना इनको समझाओ, इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये काल के इतने कर्जी हैं, समझ में कैसे आएगा। अब आप लोग धीरे से सत्संग का प्रसाद ले लो। सुबह आपने, रात में, यानी आत्मिक पूजा का प्रसाद और ये सत्संग का प्रसाद, दोनों प्रसाद आपके पास है, आपके काम आएंगे। आज तक आपने कभी ऐसा सुना पढ़ा नहीं होगा कि सत्संग में हरि नाम ने ये वादा नहीं किया कि जब तुम हरि नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये नहीं कहा। त्रेता में सीताराम ने वादा नहीं किया कि जब तुम सीताराम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। द्वापर में कृष्ण नाम ने वादा नहीं किया कि जब तुम कृष्ण नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। या शंकर जी का नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, या हनुमान देवी देवता का नाम लोगे मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये वादा किसी का नहीं। लेकिन आज कलयुग में जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु वादा कर रहा है कि जब तुम जय गुरुदेव नाम लोगे मैं तुमको मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। शंका किस बात की? देखो कितना स्पष्ट परिचय है। और अब भी आप नहीं लाभ ले पाए मुफ्त का, जिसमें कोई खर्चा नहीं, इस पूजा में कोई खर्चा नहीं। और संसारिक जल पूजा में बहुत खर्चा, मेरा कुछ नहीं आता, और इसमें कुछ खर्चा भी नहीं, लाभ पूरा है। लेकिन विश्वास हो जाए तो, बात तो विश्वास की है। जय गुरुदेव। अब आप लोग प्रसाद, पता नहीं फिर आपका शरीर रहे न रहे, तो आज मौका मिला तो ले लीजिए। अब इसको संभाल के रखो, मौत के वक्त भी ये काम आएगा। मौत तो निश्चित है, लेकिन जो घसीट कर ले जाते जमदूत, लेकिन प्रसाद आपके पास है तो वो सम्मान के साथ पहुंचाएंगे, ये मारपीट करके नहीं। इतना लाभ ये प्रसाद, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, फिर भी आपको ये लाभ प्रदान कर देंगे। इतना लाभ तो आपको मिल ही जाएगा, और इस लाभ को पाने में कोई खर्चा नहीं, और ये भी नहीं कर सके तो इससे सरल फिर और कोई उपाय नहीं। जय गुरुदेव।
बड़ा लोग आश्चर्य कर रहे थे, ये कैसी पूजा, पूरी रात खड़े हैं। अरे तपस्या भी इन्होंने की है, जिन्होंने रात भर जाग कर खड़े रहकर ये प्रसाद प्राप्त किया, उनकी तपस्या है, और तपस्या का लाभ सबसे अधिक होता है। ये भी मौका आपको दिया गया, चलो रोज नहीं, अरे भाई एक ही रात कर लो, लाभ आपको पूरे जीवन का मिल जाए, ऐसी तो गारंटी कोई नहीं लेता। अब आप लोग मर्यादा के साथ अनुशासन को ध्यान में रखें, क्योंकि ये महाप्रसाद ये मिल रहा है, ये हर हमेशा नहीं मिलता है, लेकिन मैंने 12 वर्ष से लगातार पूरे हिंदुस्तान में जीवों को ये लाभ मैंने दिया है। उसके बदले कुछ नहीं, मुफ्त में, एकदम मुफ्त में बांटा है, इसलिए कि देखे तुम्हें विश्वास है कि नहीं। जिनको विश्वास है उनका काम हो जाएगा, और जिनको विश्वास नहीं बेचारे रह जाएंगे। केवल विश्वास करना, बाकी कोई रुपए पैसे धन दौलत सामान नहीं खर्च करना, विश्वास। जय गुरुदेव। और सत्संग का 2 दिन बचा है, कल और परसों। तो आपको ये 2 दिन बड़े कीमती है। पता नहीं फिर ये दिन, ये वक्त, ये घड़ी मिले मिले ना मिले, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मिली है तो उसका लाभ उठा लो, तो ये भी तुम्हारे यहाँ से निकल जाएगा। जब तक इस मैदान में रहोगे तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला नहीं। अगर नुकसान होने को होगा वो भी बचा दिया जाएगा, वो भी आपका बच जाएगा। ये संत दरबार है, यहाँ दिया जाता, लिया नहीं जाता। यही तो चीज है समझने की। जय गुरुदेव। देखो एक झंडा खड़ा हुआ है, यहाँ सब आश्चर्यजनक आपको दिखाई दे रहा हो। जो झंडा गड़ा गया एक पुरुषों के, महिलाओं के लिए, उस झंडे की करामात क्या है? तमाम तरह के दुख दर्द, बीमारी, महामारी आपकी चली जाए। अगर आप पूर्ण शाकाहारी रहने का वादा करते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ आपसे कि आपकी मुसीबत कम हो जाएगी, भूत प्रेतों से निजात मिल जाएगी। लाभ तो आपको मिल रहा, आप जल्दबाजी करते हो। ये नहीं मालूम जल्दबाजी करोगे तुमको लेके चला जाएगा, इसलिए तुम्हें बचाना है और भूत का कर्जा भी अदा कराना है, इसलिए देर है। देर में तुम्हारा बचाव है, पहले समझा करो। और तुम जल्दबाजी करते उतार दीजिए, उतार, हमने वो उतार नहीं दिए, तुम्ही को उतार देगा। इसलिए तुम्हें बचाना है, उसका कर्म कर्जा भी निपटाना है, तो धीरज से उतार लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। जल्दबाजी किसी काम की मत। जय गुरुदेव। लोगों मैंने कहा था कि आप हर भंडारे के व्यवस्थापक कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाए, क्योंकि आज ये पर्व है, ये आत्मिक पर्व है, आत्मिक कल्याण का। ये छोटा मोटा पर्व त्योहार नहीं, बहुत बड़ा। तो अपनी यथाशक्ति के अनुसार कुछ न कुछ प्रसाद जरूर बना लेना। और इतने लोगों को देखो, लाखों आदमी आया हुआ, इनके सबके मुंह में आपका प्रसाद चला जाएगा, कितने जन्मों का कर्जा अदा हो जाएगा, ये तो आपको राज मालूम नहीं है। कि कर्म कर्जा उतारने की विधि तो आपको मालूम है नहीं है। तो आदेश की भूख रखा, कोई न कोई आदेश मिल जाए, कोई न कोई आज्ञा मिल जाए, कोई न कोई इशारा हो जाए,
तो ये बहुत बड़ा काम कितने युगों का थोड़े से निकल जाए, थोड़े में हो जाए। समझते आप हो नहीं हो, बिगाड़ कर लेते। जहाँ शंका की तो खत्म हो गया, समझ तो लाभ खत्म हो गया। जय गुरुदेव। तो झंडे की परिक्रमा जरूर करना भूलना मत। वो आश्रम पर झंडा लगा। देखो जितने लोग यहाँ हो इससे ज्यादा उधर मैं छोड़ के आया हूँ। अगर सब आ जाते तो यहाँ जगह नहीं रहती, इसलिए मैंने पहले से ही बंटवारा कर दिया था। कुछ लोग उधर, इसीलिए मैं समय जल्दी निकलता हूँ, उनसे मिल के आया हूँ, उनसे मिल के आया हूँ। और कल मैं और जल्दी निकलूँगा, सबको प्रसाद देता हूँ, क्योंकि कल आप कुछ प्रेमी जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कल, आज नहीं कल, आज तो पूजा का दिन है, आज तो आपको नहीं जाना है, कल जाना। कल चले जाओ, मैं कोई नहीं रोकूंगा। तो कल आपको प्रसाद दे दिया जाएगा। वैसे मैंने भंडारों में जो तैयार कराया था, आज की पुण्य पावन तिथि पर सबको प्रसाद मिलना चाहिए। वो तो प्रसाद आपको मिल ही गया जो पूजा स्थल से आपने प्राप्त किया, और यहाँ भी मिलेगा दोनों तरफ, इधर का भी उधर का भी। ये प्रसादों में देखो कितना राज है, तरह तरह से आपको लाभ देने का प्रयास किया जाता है कि भाई आपको कोई ना कोई लाभ जरूर मिल जाए। यहाँ आए हो तो खाली नहीं जाओगे, कोई खाली नहीं जाएगा, कोई न कोई लाभ की पुड़िया आपके पीछे बांध दी जाएगी। अब ये मान लीजिए कोई बहुत बड़ी दुर्घटना आपके पाप कर्म का फल है, लेकिन सत्संग में आए हो तो जीवात्मा का बचाव संभाल हो जाती। शरीर तो आपने किया, शरीर तो शरीर को तो परिणाम भोगना पड़ेगा, लेकिन उसमें भी कम कर दिया जाता। जो जीवात्मा प्रेत योनि में जाने की तो उसे बचा लिया जाता है। ये लाभ आपको फिर भी मिल गया केवल सत्संग में आने का। सत्संग फल पे की तत्काला, का को है पिकबको मराला। ये लिखा ऐसे नहीं, रामचरितमानस सब कुछ अपने में संजोए बैठी है, लेकिन कोई जानकार होना चाहिए तो आपको लाभ मिल जाता। जय गुरुदेव। चलो आप प्रसाद लें।